साइंस की दुनिया में एक बार फिर चमत्कार हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंख पूरी तरह से विकसित नहीं होते। किसी की आंख नहीं खुलती तो किसी का सिर आधा अधूरा बना रहता है। किसी के तो फेफड़े और किडनी भी पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। अब ऐसी जेनेटिक बीमारियों का इलाज मिलने की उम्मीद रही है। वैज्ञानिकों ने पहली बार गर्भ में पल रहे शिशु की अंग लैब में तैयार करने की बात कही है। उनका दावा है कि उन्हें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिससे वो प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में शिशु के अंगों और कोशिकाओं को विकसित कर सकते हैं। अजन्मे शिशु की स्टेम कोशिकाओं से मिनी अंग विकसित किए जा सकेंगे। अगर ये कामयाब रहा तो बच्चे अपंग पैदा नहीं होंगे, क्योंकि गर्भ में ही उनके अंगों को विकसित किया जा सकेगा। दुनिया में हर साल लाखों बच्चे गर्भ में विकसित हुई बीमारी के साथ पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा डायफ्राम हारने की दिक्कत होती है, जिसमें पेट के सारे अंग अपनी जगह से खिसककर छाती की ओर चले जाते हैं, यहाँ तक कि लीवर और आंतड़ियां, जिससे ये ठीक से काम नहीं करते हैं। दूसरी दिक्कत सिस्टिक फाइब्रोसिस की होती है। इसमें कुछ ग्रंथियों में से असामान्य रूप से गाढ़े पदार्थ का रिसाव होने लगता है, जो कि फेफड़ों और पाचन तंत्र समेत कई अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह की जेनेटिक बीमारी सिस्टिक किडनी डिसीज की है। इसमें फ्लूइड से भरी थैली यानी कि सिस्ट बन जाते हैं, जो कि किडनी के लिए गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसी बीमारियों को नए फॉर्मूले के जरिए ठीक किया जा सकेगा। आमतौर पर प्रेगनेंसी के 22वें हफ्ते में भ्रूण के साथ छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है। इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब तक बच्चे को कोई गंभीर बीमारी ना हो, इन हफ्तों में डॉक्टर सर्जरी का खतरा मोल नहीं लेते हैं। लेकिन नेचर जर्नल में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने दावा किया है कि अब ये एम्नियोटिक थैली यानी कि एम्नियोटिक सिर्फ में तैयार पाई जाने वाली कोशिकाओं से छोटे अंग विकसित कर सकते हैं, और वो भी बच्चे को बिना छुए। एम्नियोटिक द्रव भ्रूण द्वारा निर्मित होता है और गर्भ में उसे घेरे रहता है। ये द्रव बच्चे के शरीर में बहता रहता है और कोशिकाओं तक डीएनए लेकर जाता है। शोधकर्ताओं ने 12 प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ से उनकी गर्भावस्था के 34 सप्ताह तक की फेफड़े, गुर्दे और छोटे आंत की कोशिकाओं को एकत्र किया। फिर लैब में उन पर रिसर्च की और एम्नियोटिक द्रव कोशिकाओं से छोटे छोटे अंग विकसित किए। अब इनका अध्ययन किया जाएगा। डॉक्टर कैरोला ने कहा कि जब हमने जन्मजात डायाफ्रामिक हार्निया वाले बच्चे पर इसका अध्ययन किया तो हमने देखा कि ये काम कर रहा था। उसके अंग वापस से अपनी पुरानी जगह पर आ गए थे। ग्रेट आर्मोर्ड स्ट्रीट के वरिष्ठ अध्ययन लेखक और सर्जन प्रोफेसर पाउलो डी कॉपरी ने कहा कि ये पहली बार है जब हम जन्म से पहले किसी बच्चे के जन्मजात स्थिति के बारे में अच्छे से जान पा रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के लिए ये क्रांतिकारी कदम होगा। हालांकि ये अभी भी ये दावा नहीं कर रही है कि हम इसे कर ही लेंगे, लेकिन नतीजे निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मैंने। मेरा नाम है नौशीन। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लेक न्यूज।